आज नीति आयोग की बैठक में ममता और मोदी सरकार में महाभारत हुई। क्या ममता के साथ साथ बीजेपी ने अपने सहयोगी नीतीश कुमार को भी नाराज कर दिया? आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई जिसका बहिष्कार इंडिया ब्लॉक ने किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई। बैठक पूरी हो पाती उससे पहले ही दीदी नाराज होकर बीच बैठक से निकल गईं और बाहर आकर माइक बंद करने वाला नैरेटिव चलाया। ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग की इस बैठक में भेदभाव किया जा रहा है। जहां सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 15 से 20 मिनट दिया जा रहा है, वहीं उनके 5 मिनट बोलने पर ही माइक बंद कर दिया गया। आरोप माइक बंद करने और भेदभाव के लगे तो जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया और इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि नीति आयोग की इस बैठक में सिर्फ विरोधी ही नदारद नहीं रहे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी गैर हाजिर रहे। उनकी जगह दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। नीतीश की नाराजगी की बात सामने क्यों आ रही है, कैसे अटकलों को हवा मिल रही है, ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ममता बनर्जी की नाराजगी और उस पर सरकार की सफाई। मैं मीटिंग बैठक करके आई, मैं बोलने चाहते थे आऊं थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला और ऑपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। We all heard her, even as she spoke. Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. As per the procedure, if she's reminded that her time is over, she could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. अब ममता की नाराजगी तो कोई नई बात नहीं है, इसे बीजेपी जस्टिफाई भी कर रही है, लेकिन एक बयान जिसे जस्टिफाई करना मुश्किल है वो जेडीयू नेता राजीव रंजन का है, जो खुलकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को शर्मनाक और अव्यावहारिक बता रहे हैं। दरअसल सदन में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने आदिवासियों की घटती जनसंख्या का मुद्दा उठाया और बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और मालदा को यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ ही इन क्षेत्रों में एनआरसी लगाने की बात कही। लेकिन निशिकांत के इस बयान पर बिहार से उनके सहयोगी जेडीयू की नाराजगी सामने आ गई। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने निशिकांत दुबे के बयान को बचकाना बताया और भ्रामक तथ्यों और सनसनी फैलाने वाला बता दिया और कहा कि ऐसे बयानों पर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का ताजा बयान एक बचकाना, सनसनी और उत्तेजना पैदा करने वाला। ऐसे बयान कई राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का संकीर्ण नजरिए से आकलन करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और अव्यवहारिक बयान है। ऐसे बयानों पर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा, विरोधी तो विरोधी, अब तो अपनों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और अनुप्रिया जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुप्रिया जी आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूं। अभी तो बिहार को भर भर कर केंद्र सरकार की तरफ से बजट में दिया गया है, इतनी जल्दी नाराज हो गए आप लोग? प्राची जी, दो अलग अलग विषय हैं। एक विषय जिसपे आपने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मदद मिली है,
इसके लिए हमने और हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दिया है, क्योंकि बिहार की लंबे समय से मांग रही है। आप हम सामाजिक और आर्थिक रूप से बिहार जो पिछड़ा हुआ है, वह देश अगर आप चाहते हैं कि समृद्ध भारत बने तो बिहार का भी प्रगति में शामिल होना अनिवार्य है। लेकिन जिस मुद्दे के लिए आप मुझसे पूछिए नाराजगी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक फरमान लागू हुआ था वहां की कानून व्यवस्था को देखते हुए, जिसमें यह कहा गया था कि वहां पे आपको नेम प्लेट लगाना है। उस नेम प्लेट को लगाने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने भी विरोध किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध किया, और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला भी आया। देखिए, हम जिस भारत में रहते हैं ना प्राची जी, वह भारत की खूबसूरती यह है कि यहाँ पे हम अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और आज से नहीं चले रह रहे हैं, सदियों से चले, और यही हमारी खूबसूरती है और यही हमारी परंपरा है कि हम गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं। कई भूगोलिक और क्षेत्रीय जगह मैं कंक्लूड कर दूं, भूगोलिक और कई जगह पे ऐसे हैं कि जिनकी आबादी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम इसको कहें कि यूनियन टेरिटरी में शामिल कर देना चाहिए। ये नाराजगी नहीं है, हमारा दायित्व है कि हम अगर आपके सहयोगी दल है तो हम अपनी बातों को रखें। बिल्कुल रखिए अनुप्रिया जी। और कांवड़ वाली बात पर आपने जो अपनी नाराजगी रखी थी या आपने अपना विरोध जताया था, वो मामला बिल्कुल अलग था। ये सवाल इसलिए खड़े हो गए ना आपसे, बचकाना कहा आपने बीजेपी सांसद को, आप कह रहे हैं संकीर्ण नजरिया उसे बता रहे हैं, शर्मनाक और अव्यावहारिक बता रहे हैं। नाराजगी जाहिर करना या इस स्टैंड से अपने आप को अलग करना एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन आप तो बीजेपी सांसद को खुलेआम बचकाना कह रहे हैं, आप तो शर्मनाक बता रहे हैं उनके बयान को। मुझे लगता है कि बीजेपी सांसद होने से पहले वो एक व्यक्ति भी हैं और वो पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ होते हैं, वो हैं यहाँ पे सजाद पूनावाला, वो बताएंगे कि पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करे। मुझे नहीं लगता है। हमारी भाजपा, मैं कह रही हूँ सदियों से हमारी नेचुरल अलायंस है जनता बीजेपी के साथ। का कैलकुलेशन देती हैं वो, सदन में खड़े होकर गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं और आप कह रहे हैं वो पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आप बीजेपी सांसद को तो कह रहे हैं ना, गोड्डा, आप बीजेपी सांसद को, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, मैं कह रही हूँ आपका विरोध हो सकता है, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो आप एक लाइन में खारिज भी तो कर सकते थे। आपकी नाराजगी तो ऐसी कि आप कह रहे हैं शर्मनाक, अव्यवहारिक, बचकाना, संकीर्ण नजरिया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो आप अपने विरोधियों के लिए ना करें। मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक रूप से किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन शब्दों का नहीं। मुझे लगता है कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव सर ने, वो बहुत ही सीनियर है, उनको पता है किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। नाराजगी का मतलब नाराजगी ही है, और फिर ये जो है कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचार अलग हो सकती है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लिए है। हम लंबे समय से हम अलायंस में हैं और आप हाँ मिलाएं, आप समर्थन दें, ये उम्मीद मैं आपसे कर भी नहीं रही। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि विरोध इतना बढ़ गया कि आप अपने ही सहयोगी दल के सांसद को ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। शहजाद पूनावाला जी, विरोधी तो विरोधी, अब तो आपके अपने भी आप ही के सांसद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। अगर उनके और हमारे सारी बातों में एक ही विचार होते तो एक पार्टी नहीं होते हम। सवाल आज ये है कि नीति आयोग में इसको जोड़ना कि नीतीश जी इसलिए नहीं गए, ये मुझे लगता है कि सरासर बेईमानी है, क्योंकि मेरे पास दो महत्वपूर्ण बयान है। केसी त्यागी जी का बयान है और नीरज कुमार जी का बयान है, और दोनों ने बताया है कि बिहार का प्रतिनिधित्व नीति आयोग की मीटिंग में हो रहा था। अब उनकी किसी एक प्रवक्ता की राय दूसरे हमारे सांसद पे क्या है, इस विषय को लेकर नीति आयोग पे बहिष्कार किया गया, इस प्रकार का नैरेटिव झूठा है। पर हां, आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि जो कृत्य, एक मिनट दीजिएगा मुझे शहजाद, मैं ये नैरेटिव नहीं चला रही, ये दो अलग अलग मसले हैं। इसे जोड़ा नहीं, जोड़ा ही जा रहा है। नहीं, इसे जोड़ा नहीं गया। ममता दीदी के उस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, नीतीश नहीं आए, ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन जेडीयू नेता ने जो कहा वो मैं चला रही हूं। नीतीश जी इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको निशिकांत दुबे का बयान पसंद नहीं आया, ये नहीं है। मैंने कहा ही नहीं, ये नैरेटिव जा रहा है, ये मैंने कहा नहीं। चलिए ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया। मुझे इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब आते आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा यह है कि नीति आयोग बहाना है, ममता दीदी को विपक्ष में अपने चेहरे को स्थापित कराना है। तो कांग्रेस ने बोला हम बहिष्कार करेंगे। अब दीदी ने बोला कि भाई मेरी कम सीटें हैं पर मुझे 99 वाले से ज्यादा चमकना है, तो मैं जाकर वहां पर धरना कर दूंगी। और ये पहली बार नहीं है, 2014 में मीटिंग हुई थी, उसका बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट कर दिया। 2015 में लैंड बिल वाले पे वॉकआउट, 2019 में नीति आयोग में वॉकआउट, 2020 में कोरोना की मीटिंग में वॉकआउट। तो वॉकआउट करना इनकी एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पता है टीएमसी एमपी के एक हस्बैंड है जो पत्रकार है, उन्होंने कहा कल ही
कि ये स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है ममता दीदी। और बाकी सब छोड़ दीजिए, एक महत्वपूर्ण बयान ममता दीदी ने बोला कि माइक बंद है, सुनिए। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। अधीर रंजन चौधरी, बाकी छोड़ दीजिए, अनुप्रिया जी छोड़ दीजिए, हमारे मुन्ना भाई को छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, हम सब छोड़ दीजिए, निर्मला जी को छोड़ दीजिए, अधीर दा जो उनके साथ इंडिया अलायंस में बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है माइक बंद करने का, उनका पीआईबी का फैक्ट चेक भी हुआ है। अब मैं बताता हूं उस मीटिंग में हुआ क्या। मीटिंग में यह हुआ प्राची जी कि जैसे अब सभी लोगों को एक मौका मिलता है, ममता दीदी ने कहा लंच के बाद मुझे नहीं बोलना, मुझे लंच के पहले बोलना है। तो सरकार ने बोला चलिए आप लंच से पहले बोल दीजिए, हालांकि वेस्ट बंगाल बहुत लास्ट में आता है। फिर ममता दीदी ने बोला मैं बोलती रहूंगी, तो उनको बोलने भी दिया गया। टाइम ओवर हो गया तो राजनाथ जी, और राजनाथ जी जैसे भले और सभ्य व्यक्ति सबके उस पर टैप कर रहे थे, केवल इतना बताने के लिए टाइम अप है पर कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कीजिए। टैप किया, माइक ऑफ नहीं किया, तो इतना बड़ा झूठा नैरेटिव कि माइक बंद कर दिया। मतलब आपको नीति आयोग का बहिष्कार करना था, केवल वहां पर धरना करना था, डिस्कशन नहीं, कन्फ्रंटेशन करना था। अन्यथा अधीर जी के स्टेटमेंट का जवाब दे तहसीन पूनावाला इधर उधर। चलिए मैंने मान लिया ममता बनर्जी जो है वो झूठा नैरेटिव आपकी सरकार के खिलाफ चला रही है। कौन कह रहा है? चलिए ठीक है, मैंने मान लिया, बिल्कुल ठीक है सर, मैंने अधीर दा मान is लिया very tall leader कि of Congress। आपने सरकार ने पूरा मौका दिया, मैंने मान लिया कि राजनीति नीति आयोग की बैठक के जरिए की गई, आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गलत गई, बात है। ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन आप जस्टिफाई करिए ना राजीव रंजन जी ने जो कहा, आपको स्वीकार्य है? मैं इस विषय को एक बार के लिए क्लोज ही कर देता हूं। राजीव जी एक बहुत ही भले व्यक्ति है, वो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका एक व्यू है एक सिचुएशन पर, मैं उनके व्यू का सम्मान करता हूं। मेरे सांसद हैं, उनको प्राइवेट मेंबर बिल पे या 0 आवर में एक विषय उठाने का मौका मिला, उनका एक दूसरा व्यू है। किसी को एक का व्यू पसंद आए, दूसरा व्यू पसंद ना आए, वो एक विषय है। पर क्या राजीव जी ने जाकर बोला कि मैं वॉकआउट कर रहा हूं? क्या निशिकांत दुबे जी ने कहा कि मैं जाकर ड्रामा करके झूठ बोलूंगा? आज विषय यह है कि एक राष्ट्रीय मंच, एक ऐसा मंच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, आज अनुप्रिया जी और मैं बैठे ना साथ में, हम एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, पर अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी को झूठा बोल रहे हैं, बोले ड्रामा कर रही है। आपकी कोई बात अनुप्रिया जी को पसंद नहीं आएगी तो मुझे लगता है अच्छे शब्दों में उसे खारिज किया जाएगा ना। राजीव जी को मैं कहा सीनियर है वो व्यक्ति, मैं सीनियर व्यक्ति को नहीं बोल, शर्मनाक संकीर्ण नजरिया कहा मैं उस पे भी बोल देता हूं। आपको स्वीकार्य है आपके सांसद के लिए शब्द? मेरे से 1 मिनट ज्यादा बड़ा भी कोई व्यक्ति होता है, 1 मिनट ज्यादा बड़ा भी कोई व्यक्ति होता है ना, वो चाहे मुझे कितने कटु शब्द बोल दे, मैं उनको मोतियों की तरह ही देखता हूं। तो वो मेरे लिए मोती है। अब मुझे बताओ कि अधीर जी ने मोती जड़ा है या अधीर रंजन जी ने जहर उगला है या सच बोला है, ये कांग्रेस बताए, इधर उधर ना भागे, क्योंकि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। चलिए बिल्कुल नहीं भागेंगे, लेकिन देखिए आपकी यही बातें ना विरोधियों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ले आती हैं। वो कहते हैं यही है दबाव वाली सरकार कि आपके नेता को बचकाना कहा जा रहा है, संकीर्ण नजरिया कहा जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको, चलिए आपके बड़े हैं तो आपको स्वीकार है। तहसीन जी देखिए कैसे लोकतांत्रिक स्वभाव है हमारा। हाँ बोलिए तहसीन पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी, चलिए यहाँ तो वो स्वीकार कर रहे हैं, ममता दीदी कुछ और कह रही हैं, दिल्ली में, बंगाल में कुछ और कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बात करूंगा मेरे बीच में हस्तक्षेप ना हो। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूं। बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो देश के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से मैं मानता हूं, तो उन्होंने बात को मोड़ लिए। अधीर रंजन चौधरी जी ना ही इंडिया अलायंस के मेन व्यक्ति है, ना ही वो पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त, एक बड़े नेता ये मैं भी मानता हूं और उनकी बातों का सम्मान है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो फैसला है वो मोदी जी, अमित शाह, जो एनडीए मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश जी करेंगे, और इंडिया अलायंस का राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी और ममता जी करेंगे। इसमें अधीर रंजन चौधरी जी की कोई भूमिका नहीं। जरूर उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन इसका कंपैरिजन निशिकांत दुबे जी से कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे। अच्छा, किसके समय पे बोल रहे थे? भाजपा को अलॉट हुआ टाइम में। किसके रूप में बोल रहे थे? भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में बोल रहे थे। लेकिन उनका बयान नहीं, व्यक्तिगत बयान है किसी और का। अधीर रंजन चौधरी जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, इंडिया अलायंस में उनकी कोई भूमिका नहीं। उस बयान पे आप नेशनल टीवी पे आके जस्टिफाई कर रहे हो। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर निशिकांत दुबे जी की बातों को, और मैं समझता हूं ये जो बातें उन्होंने की बड़ी जहरीली बातें हैं, लेकिन ऐसी जहरीली बात, ऐसी विष वाली बातों को हम मान भी झूठ बोल रही थी माइक तो फिर उस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है भाई? देखिए प्राची जी, मैं तो बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक थोड़ी है भाई कि अभी उनका कंटेंट ऑफ स्पीच थोड़ी है। टॉपिक दोनों है, टॉपिक दोनों है। मैं चुप बैठ जाता हूँ। हाँ बोलिए, नहीं बोलिए तहसीन जी, कोई नहीं बोलेगा बीच में, बोलिए। ममता दीदी झूठ बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी? कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ। आप बोल दीजिए। मान लेते
मान लीजिए निशिकांत दुबे जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, मान लीजिए एक सेकंड बिल्कुल सच कह रहे हैं, तो अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो तो ममता जी नहीं संभाल रही, वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के नीचे आते, तो इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होनी चाहिए प्लीज, मैं तो थोड़ी लॉजिकल बात ही कर रहा हूँ। झारखंड का तो कोई वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर नहीं है। अब अगर कोई लोग आ गए भारत के अंदर तो, और वो भारत के नागरिक बन गए, वेस्ट और नागरिकता तो ममता जी के हाथ में नहीं है, तो फिर उसका जिम्मेदारी जेएमएम और यही तो कांग्रेस बात है ना तहसील जी, जहाँ सेफ पैसेज दिखता है आप लोग वहीं चले जाते हैं। आप निशिकांत दुबे पर तो चले गए, राजीव रंजन पर तो चले गए, लेकिन जो ममता दीदी ने कहा और अधीर रंजन चौधरी ने उसे खारिज कर दिया, उसे आप बड़ी खूबसूरती से जस्टिफाई कर गए कि वो तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, वो उनका निजी बयान हो सकता है। रांची जी मैं प्लीज अपनी बात समाप्त कर दूं, मैं तो खुद मानता हूं हाँ, ये इससे बड़ा फेलियर केंद्र की सरकार का हो ही नहीं सकता, इसलिए अच्छा ठीक है, मुझे हक साहब के पास जाना, टीएमसी की बात वो ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। इसलिए सर यहाँ तो अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं, आप मुंह फुलाए बैठे हैं, सरकार कह रही है कि ये मुंह फुलाना सरासर गलत है आप लोगों का, आप झूठ बोलते हैं, आप आई इसी मंशा से थे कि आप सरकार को बदनाम करें। देखिए सबसे पहले प्राची जी, ये जो सवाल आपने कहा ये समझ लिए कि मुंह ई करने का, ये बहुत ही समझ लिए कि ये एक तरह का एलिगेशन लगाने की बात है। जो आज की घटना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि हमारी राज्य की मुखिया जो हमारी मुख्यमंत्री है उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला, और जब वो बोलने जा रही थी उनका माइक को समझ लिए ये कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये जो नीति आयोग नहीं कहेंगे, हम दुर्नीति आयोग कहेंगे। आज की जो नीति आयोग की जो मीटिंग थी 9वीं, तो समझ लिए नीति नहीं, इसको दुर्नीति आयोग का मैं कहूंगा, इसलिए कि बीजेपी राज्य जो के मुख्यमंत्री है उनको पूरा 20 मिनट का मौका मिला, लेकिन जहां हमारी नेत्री ममता बनर्जी जब अपनी आवाज उठा रही है, जो 10.5 करोड़ जनता ने हमें समझ लिए कि यहाँ मैंडेट हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो आवाज उठा रही है बंगाल के लिए, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको प्राची जी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी वो शेरनी है कि उनकी आवाज को भी किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता, इसलिए कि वो शेर बंगाल है। आपने देखा होगा कि यहाँ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जो समझ लिए 4 जून को समझ लिए यहाँ जो रिजल्ट आया है, जो हमारी 29 सीट में 2 हाथ से यहाँ की जनता को मैं आशीर्वाद करता हूँ और मैं नमस्कार करता हूँ कि जनता ने हमारे गलत हुआ, बंगाल के साथ गलत हुआ, ये अपनों को तो कन्विंस कर लीजिए, तब तो बीजेपी को कन्विंस कर पाएंगे या सरकार को कन्विंस कर पाएंगे। अधीर रंजन चौधरी तो बड़े नेता हैं बंगाल के, वही कह रहे हैं झूठ बोल रही है ममता बनर्जी। बिल्कुल नहीं, देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे साजाद पुनेवाला जी इस तरह के समझ लिए कि ताकि इंडिया अलायंस को वो लड़ाने के, ये देखिए उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। वो किसी न किसी तरह से, मैं बहुत अच्छे अभी राजनीति विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी कहें, मैं उनकी बात से, वो शहजाद पूनावाला जी की लाइन नहीं थी सर, वो बयान है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं, मुझे लगता है वो झूठ बोल रही हैं। ममता बनर्जी जानती थी कि वहां क्या होने वाला है, उनके पास स्क्रिप्ट थी। ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, शहजाद पूनेवाला जी ने नहीं कहा है। देखिए प्राची जी, मैं बात आपकी मैं सुना हूं मैं अभी, लेकिन ये जो अधीर रंजन चौधरी का ये व्यक्तिगत है, वो समझ लिए कि पार्टी का ना है, वो एमपी है ना, ये खारिज हो जाता अगर कांग्रेस से तो सर बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है, एक एक कमेंट बस दोनों अपने मेहमानों का ले लो। बहुत जरूरी है, देखिए सर मेरे पास समय हो जाएगा और दोनों रह जाएंगे। एक वाक्य मैं आपको बता दूं कि आज एक सेकंड, आज अधीर जी ने वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, आज वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखा है कि ममता दीदी के शासन में संविधान लागू नहीं है। तो ये व्यक्तिगत नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है जो उन्होंने कहा है। छोटा कमेंट धीरेन्द्र जी आपका, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास। धीरेन्द्र कुमार जी, ये बिहार में क्या हो रहा है, चर्चा का विषय बन गया, विरोधियों के चेहरे पर बार बार स्माइल आ रही है कि हमारे पास मौका तो है शायद। देखिए प्राची जी, सर हक साहब 1 मिनट रुक जाइए, सर आपसे नहीं धीरेन्द्र जी से सवाल है। प्राची जी, मैं बता रहा हूं कि बिहार हो या कहीं अन्य राज्य हो, कहीं भी हो, इंडी गठबंधन के लोग कुछ न कुछ साजिश करते रहते हैं। सियासत ये लोग करते नहीं है, कोई न कोई विषय को बनाते रहते हैं। जब जनता दल यू के प्रवक्ता राष्ट्रीय ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा नहीं लिया, बात वहीं पे समाप्त होती है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लेकिन ममता दीदी जिस तरह से कर रही है कि अपनी मांगों को नीति आयोग में या अपने चीजों को रखा
और 5 मिनट बोलने के बाद जिस तरह से उन्होंने कि फिर से योजना आयोग को आप ले आइए, ये कैसा अव्यवहारिक बात है। आप इसके लिए तो वहां पर मीटिंग के एजेंडे तय होते हैं, आप वहां पे जाके कोई और बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखलाना चाहते कि हम इंडी के साथ भी हैं और इधर भी हैं। खुद जहां तक हमारे भाई पूनावाला ने कहा, शहजाद भाई ने, कि विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को उभारना, आदरणीय राहुल गांधी जी के कद से अपने कद को बड़ा करना, और वो है सर दूसरे के घर में तो दरार दिख रही है। मैं तो आपसे बिहार में जिस तरीके की बातें हो रही हैं उस पर सवाल पूछ रही थी ना। बिहार में क्या हो रहा है? जेडीयू के नेता खुलकर आपके सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं, और ऐसी भाषा अगर आप लोगों को स्वीकार्य है तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक कमेंट अनुराग भदौरिया जी से भी ले लूं सर, फिर ब्रेक का मेरे पास वक्त हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, मैंने बोला विपक्ष सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहा है, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ये माइक बंद करने वाला नैरेटिव एक बार फिर चला रहे हैं आप। देखिए, हमें सरकार को बदनाम करने की क्या जरूरत है? जनता सरकार के साथ है नहीं, जनता ने चुना ही नहीं है सरकार को। बैसाखी पे बैठी सरकार है तो इसको हम क्यों बदनाम करेंगे? जनता ही नहीं पसंद करती। नीति का मतलब होता है नैतिकता, सत्यता, व्यवहार, आचार, यही तो होता है ना। और यहाँ नीति में क्या हो रहा है? नैतिकता का कोई नामो निशान नहीं है, सत्य कहीं है नहीं, व्यवहार कैसा, आचार कैसा। एक महिला मुख्यमंत्री जो हमारे देश की है, इतनी मजबूत मुख्यमंत्री है देश की, उनके साथ, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, माइक बंद कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, ये माइक बंद करते हैं, लेकिन जनता ने इनकी आवाज बंद कर दी है, इनकी सत्ता ही जनता छीन ले रही है। तो अब क्या करेंगे बताओ? विपक्ष के नेता का माइक बंद करते रह गए ये पूरे 5 साल तक। जनता ने क्या किया? जनता ने भारतीय जनता पार्टी की आवाज बंद कर दी। अब इनकी आवाज ही नहीं निकलती है। अब कभी बोलने के पहले जेडीयू की तरफ देखते हैं या बोलने के पहले टीडीपी की तरफ देखते हैं। अपना तो कुछ इनके पास बचा ही नहीं है। जब अपना कुछ नहीं होता है तब आदमी इधर उधर भागता रहता है। अब जेडीयू क्या कह रहा है देखिए, किसी भी मुद्दे पे जेडीयू जनरली इनके साथ दिखाई नहीं पड़ता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जब इन्होंने नेम प्लेट की बात की थी, जेडीयू ने इनका साथ छोड़ दिया था। शहजाद पूनावाला जी, मौका तो मिल रहा है ना, मौका मिलेगा तो विपक्ष चुटकी भी लेगा और उस चुटकी पर आपको जवाब भी देना होगा कि क्या हुआ डबल इंजन का। देखिए, मैं सारी बातें दिक्कत आई थी, मैं सारी बातें एक के बाद एक रखता हूँ। सबसे पहले अभी अनुराग जी ने कहा नीति, तो अनुराग जी नीति क्या है बता दीजिए। पीडीए कहते हैं और SC/ST का 22,000 करोड़ का बजट कांग्रेस ने काट दिया, चुप। 14,000 करोड़ डाइवर्ट कर दिया कर्नाटका में, चुप। ST का बजट तेलंगाना में काट दिया, चुप। दलित 68 मारे गए तमिलनाडु में, चुप। क्या नीति है भाई? और आप लोग शहीद दिवस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो लेफ्ट के 34 इयर्स के खिलाफ है और लेफ्ट के साथ केंद्र में आकर गठबंधन करते हैं। नीति क्या है? नीति यह है कि वहां पर दोस्ती, यहां पर कुश्ती, यह दोहरी नीति है। आज सवाल सिर्फ इतना है प्राची जी कि क्या पहले इसके बारे में स्पष्टीकरण हो कि ममता दीदी का माइक बंद हुआ, हाँ या ना? उसका जवाब ना केवल पीआईबी, ना केवल निर्मला जी, बल्कि अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के सांसद के पति ने दिया। दूसरा सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी ने पहली बार ऐसा ड्रामेबाजी किया है? नहीं, 2014 से लेकर 19 की मैंने पूरी लिस्ट गिनवा दी। और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इतना है, भाई इतना ही एक साथ है इंडिया अलायंस, तो ममता दीदी गई क्यों? इंडिया अलायंस का सामूहिक डिसीजन था, जाना ही नहीं है। वहां पर जाना है क्योंकि अपने आप को आज प्रतिस्थापित करना है कि मैं ही नेत्री हूं, मैं ही लीडर हूं। और आखिरी बात, ये अधीर रंजन चौधरी को तृणमूल कांग्रेस बोलती है पर्सनल व्यू, तहसीन पूनावाला बोलते हैं पर्सनल व्यू। कौन है ये? राजीव रंजन जी एक प्रवक्ता है, मैं मानता हूं बड़े प्रवक्ता है, परंतु अधीर रंजन चौधरी वेस्ट बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष है। और आज का लेटर देखा उनका, उन्होंने लेटर में लिखा है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, इमरजेंसी है। वहां पर लिखा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और प्रेसिडेंट मुर्मू से कहा है कि इंटरवीन कीजिए। कांग्रेस को यह लेटर नहीं पता, तहसीन पूनावाला को पता है। भाई देखिए, अपने घर में क्या चल रहा है ये अगर जवाब नहीं देंगे पार्टी के प्रवक्ता तो कैसे समझ में आएगा? आपको अधीर रंजन के बयान में जरूर सवाल उठाने चाहिए, आप अधीर रंजन के बयान पे सवाल उठा भी रहे हैं। अपने घर का तो बताइएगा ना, इस बयान को जस्टिफाई, इस बयान को जस्टिफाई करिए, ये जो बयान में चला रही हूं। चलिए मैं एक बात बोलता हूं, मेरे हिसाब से 0 आवर में ऐसे कई मुद्दे उठाए जाते हैं। सुन लीजिए, आ रही हूँ, एक सेकंड अनुराग जी, आ रही हूँ सर, बोलिए। नहीं, 1 to 1 है, 1 to 1 नहीं है सर, सवाल। देखिए अनुराग जी, आपकी 37 सीटें आई है, पर आप पत्रकारों को धमकाना बंद कीजिए। हमारी 240 से हम धमकाते नहीं है, हमारी 73 थे हम धमकाते नहीं थे, नहीं हम लोग 295 पे हम धमकाते। ये क्या तरीका मीडिया से पेश आने का? कोई नहीं धमका, ये तरीका मीडिया से पेश आने का। 1 to 1 क्या है? उनका मुझसे सवाल है, मैं उसका जवाब देने तो अपने तरीके से बोलिए, बस इसका जवाब दे दीजिए। राजीव रंजन की बयान का जवाब मैं दूंगा, पर ये क्यों बीच में ऑर्केस्ट्रा बन के बज रहे हैं? ऑर्केस्ट्रा बन के बज रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ऑर्केस्ट्रा बन के बजना बंद करो। बोलिए।
ऑर्केस्ट्रा मत बनो, एक्स्ट्राज में मत घूमो, एक्स्ट्रा मत बन के घूमो। चलिए छोड़िए सर, एक सेकंड। हाँ, दल बदलू। अनुराग कल तक कांग्रेस को चिरकुट और छुटवैया बोल रहे थे, आज कांग्रेस की गोद में बैठ गए। कल तक बीएसपी को क्या क्या बोल रहे थे, फिर बीएसपी के साथ गठबंधन कर दिया, फिर बुआ भतीजा अलग हो गए। क्या बोल रहे भाई, आप कौन से हो, आप किसके साथ हो? अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप सेफ पैसेज दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप सेफ पैसेज दे रहे हैं। राजीव रंजन पर आने दीजिए ना एक बार प्रतिक्रिया। आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं सवालों का जवाब मिले। आप रुक जाइए प्लीज, अनुराग जी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। पहले शहजाद जी इस पर जवाब दे रहे, फिर बाकी मेहमान भी। समय चला जाता है अनुराग जी, समय चला जाता है, ऐसे ड्रामे से समय खत्म हो जाता है। प्लीज बोलिए, आवाज कम, अनुराग जी की आवाज कम कर दीजिए प्लीज, बोलिए। सबसे पहले जिनके खुद के कार्यकाल में 5 मुख्यमंत्री एक साथ काम करते रहे हो, वो कम से कम दूसरों को नसीहत ना दे कैसे सरकार और गठबंधन चलाना है। जो कल तक चिड़कुट छुटवैया बोल रहे, भाग गए ना आप, भाग गए गली पकड़ के, अच्छी बात है, भाग जाओ, यही करना इनको आता है, जवाब देना नहीं है, भाग जाना है। अब जहां तक राजीव जी की बात है, देखिए राजीव जी के शब्द मैं स्वीकारता हूं, मैं उनसे छोटा हूं इसलिए, कोई और स्वीकारता है ये जरूरी नहीं है, पर वो राजीव जी का व्यू है, वो राजीव जी का व्यू रहने दीजिए। तो खारिज कर देती ना पार्टी, मेरी बात सुनिए ना, सब ठीक हो जाता, जेडीयू ने बात खारिज सुनिए ना, किया। मेरी बात इस पे खत्म हो जाने दीजिए, मैं एक वाक्य में खत्म करता हूं। एक विषय पर कि डेमोग्राफिक इशू पर उनका व्यू क्या है, मेरा व्यू क्या है, वो एक अलग हो सकता है, पर एक लीडर और एक पार्टी पर गठबंधन में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो कह रहे हैं गठबंधन में साथी झूठा है, उसके बारे में क्या बोलना है? संकीर्ण सोच वाले तो नहीं कह रहे ना अब तहसीन पूनावाला जी, मौका टीएमसी को क्या, अरे भाई आपने लेटर पढ़ा है अधीर जी का, सर आपने अधीर जी का लेटर पढ़ा है? जवाब ले लूं तहसीन पूनावाला जी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, दंगे करवाने वाली, हमारी जान लेने वाली, रुक जाइए शहजाद, ये संकीर्ण, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अब देखिए सारा समय आप ही नहीं लेंगे ना, सारा समय आप ही नहीं ले लेंगे ना, तहसीन जी भी है यहाँ पर। अब रुक जाइए थोड़ा सा, बोलिए तहसीन, अब अधीर जी का पत्र पढ़ के राजीव रंजन जी की बातों पर सवाल नहीं उठेगा, ऐसा राजीव जी की बात और अधीर जी की बात में जमीन आसमान का अंतर है भाई। तहसीन पूनावाला जी, दूसरे के घर की दरार देखने पर अपने घर के दो फाड़ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ और ओपनली आपके शो पे कह रहा हूँ, और जो लोग लोकतंत्र को नहीं समझते उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। सूबे में टीएमसी और कांग्रेस लड़ेंगे, वेस्ट बंगाल के सूबे में, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाजपा ऑपोजिशन का स्पेस ऑक्यूपाई करे। लेकिन इंडिया अलायंस के रूप में पार्लियामेंट में एक साथ होगी, ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है, वो नेशनल इश्यूज पे एक है, राज्य के मुद्दों पे अलग है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जैसे प्राची जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, 5 बजे आपका शो होता है, 6 बजे सौरभ भाई का शो होता है, आप दोनों चाहते कि आपके रेटिंग्स अच्छे हो और इंडिया टीवी अच्छा करे, ये आपकी अपेक्षा होती, इसमें गलत क्या है? इनको ये बेसिक फंडा समझ में आता नहीं है। अब मैं आता हूँ जो मेन बात है, इसी का उदाहरण, मेन बात ये है, मेन देखिए फिर से बीच में बोले, मेन बात कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। ममता बनर्जी एक लौटी महिला मुख्यमंत्री है, पहले भी उनको अपमानित करने का जो पाप है वो भाजपा ने किया है। कोविड के समय दीदी ओ दीदी जिस तरह से पुकारते हैं, आज अगर वो मान लो 5 मिनट अधिक बोलना चाहती, मान लेते हो बोलना चाहती 5 मिनट, तो इसमें क्या गलत है? अगर वो विपक्ष की तरफ से बोल रही है, वो सारे सूबों की तरफ से बोल रही है, क्योंकि विपक्ष का कोई प्रतिनिधि आया, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस ने डिसाइड किया बॉयकॉट करना, वे आ गई, आप उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? क्यों नहीं आप मान लेते कि चलो वो बाकी मुख्यमंत्री ने आए तो आप उनका समय उनको दे दे? एक 5 मिनट या 7 मिनट अगर उनको दे देते, क्या बिगड़ जाता? इनके जो ब्यूरोक्रेट्स है, इनके जो छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ये लोग 20-20, 25-25 मिनट बोलते हैं, उनके बोलने में क्या होता है? प्रधानमंत्री के गुणगान गाते। चलिए मान लिया, आप मुख्यमंत्री को बोलने दीजिए ना। चलिए मान लिया, मैं बड़े छोटे छोटे सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स को भी क्लियर हो जाए कि कंफ्यूजन ना हो। मैंने मान लिया चलिए कि वाकई में ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वो भेदभाव हुआ, और ये बात अधीर रंजन चौधरी जी को नजर नहीं आ रही, वो उनका निजी बयान हो सकता है, तो खारिज क्यों नहीं करती हैं आपकी पार्टियां? कंफ्यूजन क्यों आप पैदा करना चाहते हैं? कांग्रेस खारिज कर दी थी कि अधीर रंजन का पर्सनल व्यू है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बात खत्म। बहुत अच्छा सवाल पूछा। इंडिया अलायंस का अटूट हिस्सा है टीएमसी, और इंडिया अलायंस का फैसला खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ममता जी करते, अभिषेक बैनर्जी करे, और किसी को अधिकार ही नहीं। बाकी वो जो बोलना चाहते स्टेट के लेवल पर बोले। इंडिया अलायंस को लेकर ये 5 नेता बोलेंगे और बाकी तहसीन पूनावाला जी आप कह रहे हैं पार्टी की लाइन अगर क्लियर हो जाती, खारिज हो जाता तहसीन पूनावाला जी, तो शायद मैं आपसे सवाल ना पूछती, और यही सवाल मेरा अनुप्रिया से। देखिए 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शहजाद जी आप देखिए, आप ऑलरेडी बहुत सारा समय से एक वाक्य अब मैं अनुप्रिया जी के पास जा रही हूं। एक वाक्य मैं बोल रहा हूं आपकी अनुमति से। ऐसा है, उन्होंने कहा रिस्पेक्ट,
निर्मला जी ने ममता दीदी को पूरा सम्मान दिया, अधीर रंजन नौटंकी और झूठे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हमने पर रिस्पेक्ट नहीं दिया, माइक बंद नहीं हुआ पर हमने माइक बंद करवा दिया, ये झूठ नैरेटिव। और आखिरी बात, उन्होंने कहा आप 5 बजे करते हैं, सौरभ जी 6 बजे करते हैं, आप इंडिया टीवी, दोनों इंडिया टीवी की लाइन लेते ना, कि एक अगर मान लो कोई और चैनल की लाइन लेने लगे, और ये कह रहे संविधान ही नहीं बचा, संविधान बचाने के लिए एक साथ आए, संविधान नहीं बचा रही ममता, ये कह रहे हैं। देखिए अब अनुप्रिया जी अब अपना समय मांग रही हैं, फिर धीरेन्द्र जी भी है मेरे साथ। अनुप्रिया जी, कंफ्यूजन दूर हो जाता ना, देखिए एक सेकंड, कंफ्यूजन दूर हो जाता। शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, हमसे बड़ा व्यक्ति अगर कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल करता है तो चलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शब्द तो गलत चयन किए गए ना, और इसीलिए सवाल उठने लगे। देखिए आप जो पूरे शो को चला रही हैं प्राची जी, उसमें सवाल बहुत ही आपने बड़ा बड़ा लिखा है, क्या नीतीश नाराज है? मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नाराज नहीं है, हमारी कोई गठबंधन से नाराजगी नहीं है। आप जो नैरेटिव सच में आप बनाने का प्रयास कर रही है, वह यहाँ पे विषय ही नहीं है। खारिज कर दीजिए ना, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ। नहीं, खारिज कर मैं तो आपके खारिज कर रही हूँ मैं ना, कि नीतीश जी नाराज अनुप्रिया नहीं जी, है। अगर मैं नैरेटिव बना रही हूँ तो आप खारिज कर देते। आपकी पार्टी राजीव रंजन के बयान को खारिज करती और कहती कि उनका निजी बयान है, नैरेटिव में कोई हवा ही नहीं रहती, आप भी जानती हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि वो उनका अपना निजी बयान है, लेकिन हमारी नाराजगी होने का यह अर्थ नहीं है कि बिहार के हम विकास की बात से हम दूर हो जाएं। हम फिर कह रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो उनका निजी बयान है। निशिकांत दुबे जी अपनी मुद्दे पर बात रखे थे, ये दोनों अलग अलग बात है। लेकिन आज जब बिहार के विकास की बात हो रही है, इस निजी बयान से अगर आप और आपकी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कोई तो कदम उठाया जाएगा ना, कोई कुछ तो बताया जाएगा ना कि भाई ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, आपने जो किया है वो पार्टी लाइन से इतर जाकर किया है, आपको नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मैं अधिकृत नहीं कि मैं उनको बता पाऊंगी, और मुझे लगता है आपके शो में आते रहते हैं राजीव रंजन सर, तो आप भी शो करती हैं उनके साथ में, आप बुला लेना, पूछ लेना। लेकिन जो मुद्दा है मुझे मेरे बुलाने से राजीव रंजन जी के जवाब देने का मसला नहीं है अनुप्रिया जी, पार्टी का मसला है। क्या आपके नेता एक सेकेंड अनुप्रिया जी, चूंकि नैरेटिव का यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, आपके नेता पार्टी लाइन से इतर कोई भी बयान दे दें और आपकी पार्टी पूछेगी भी नहीं कि आपने बयान क्यों दिया, बिल्कुल इसलिए दिया, नहीं पूछेगी। मैं फिर कह रही हूँ, मैं अधिकृत नहीं हूँ। आप नहीं मैडम, आपकी पार्टी, आपकी पार्टी। मैं आज इस चैनल पे इस डिबेट में यह शामिल हूं नहीं, आपने चलाया कि नीतीश कुमार जी नाराज हैं और नीति आयोग की बैठक में नहीं चले। नीतीश कुमार जी बिल्कुल नाराज नहीं है। हमारी बिहार की नीति आयोग की बैठक में हमारे नीतीश कुमार जी नाराज हैं, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, इसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन राजीव रंजन वाली बात पर आप जो कह रही हैं वो आपकी पार्टी कह देती तो वही बात है, मैं आपसे भी सवाल ना करती, जैसा मैंने तहसीन जी से कहा। आप धीरेन्द्र कुमार पूछा, आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया वो उनकी निजी बयान है। अरे मैडम, अगर पूछने से ही आप लोग बताएंगे तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि खबरों में बने रहें। इधर वाले आप गोल घुमाएंगे। नहीं, मैं नहीं घुमा रही हूँ गोल। आप जबरदस्ती का दो इक्वेशन किया जाता है आज। प्राची जी, आप ऐसे जबरदस्ती का ममता दीदी के बयान पर अधीर जी के स्टेटमेंट को इसके साथ तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर प्राची जी, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर आज खामखा के इक्वेशन कोई खामखा नहीं है सर, आज तो अति बोला है, वहाँ पर चल रहा है। तीनों हम बोल रहे हैं फिर भी जोड़े जा रहे हैं। मैं तीनों बोले पार्टी खारिज कर दे। अरे वो पार्टी है अनुप्रिया, लोकतंत्र है, अनुप्रिया पार्टी है। लोकतंत्र है कि आपके नेता को कोई बचकाना, संकीर्ण, शर्मनाक कहते हैं और आप कहीं आप सम्मान करते हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, अब ये बयान जो है, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ऐसे बयान जब बुलबुले बनाते रहेंगे तो कहेंगे ना फिर विरोधी कि भाई ये सरकार नहीं चलने वाली है। देखिए, 0 आवर में अगर उन्होंने कुछ सवाल किया है तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों से बचना चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन यही होता है कि यदि बिहार पर या किसी अन्य प्रांत पर अगर आप बात करते हैं तो कोशिश करिए बचने का। दूसरी तरफ शब्दों की मर्यादा, राजनीति में शुचिता, यह जरूरी है। मैं इससे जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए शब्दों का बहुत कठोर उपयोग करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं, लेकिन उससे गठबंधन में कोई मजबूती या नीतीश कुमार जी को कोरिलेट करना, जदयू को कोरिलेट करना, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। कभी कभी टंग स्लिप करता है। मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से इसी तरह की बातें हुई होंगी। हालांकि एक सांसद हैं, उनको भी इसमें समझना चाहिए कि अगर संसद में बोल रहे हैं
तो मुझे किसी प्रांत के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं और वहां के गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात है कि तहसीन पूनावाला जी को मैं बड़ा इज्जत करता हूँ, काफी अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरे भाई झूठ भी आप इतना अच्छा बोलते हैं ये पहली बार पता लगा। तो ये मुझे बताइए कि जिस तरह से आप कांग्रेस को डिफेंड करते आ रहे हैं, कम से कम इतना देर से प्राची जी पूछ रही है, अधीर रंजन जी के बयान के बारे में आपका टिप्पणी मैं जरूर चाहूंगा और देश भी जानना चाहता है कि आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी रखती है नहीं रखती है। तहसीन जी तो खारिज कर रहे हैं, पार्टी अभी खारिज नहीं कर पाई। तहसीन जी दे दीजिए। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं दोबारा से जवाब देता हूँ। तहसीन जी से मैं ये भी जी आप इजाजत दूंगी तो मैं बोल लूं, सवाल मैं भी पूछ लूं। पूछ लीजिए अनुप्रिया जी, आप भी पूछ लीजिए। आपने हमारे गठबंधन के बारे में कहा तहसीन जी, पहले आपने कहा कि भाई पूछ लेना चाहिए, इंडिया अलायंस में किसी भी तरह से यहाँ पे कंट्रोवर्सी आपस में नहीं है। मुझे याद है कि जब सदन शुरू हुआ था, जहां पे इमरजेंसी की बात हुई थी, वहीं पे सपा के नेता ने बैठ कर कहा था कि वो बहुत ही जवाब ले लूं, फाइनल कमेंट दे दीजिए तहसीन पूनावाला जी। पार्टी के बीच में ये वो आपस में हो सकती है, तहसीन जी बोलिए, इसका अर्थ नहीं है कि कोई किसी से भागा अनुप्रिया जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। थैंक यू अनुप्रिया जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इनफैक्ट इमरजेंसी की निंदा खुद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने कहा कि गलत है, तो लेकिन उस वक्त ये हुआ गया था कि वो एजेंडा पे नहीं था हाउस के, लेकिन वो लाया गया था क्योंकि ओम बिरला जी जो है वो स्पीकर के रोल में नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता के रोल में पेश आते, लेकिन उसमें इमरजेंसी गलत था, नो इफेक्ट बात। दूसरी बात, मैं इस बात पर कायम हूं, आपको जो एक्शन लेना है ले लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो एलजेपी के प्रवक्ता और मेरे भाई धीरेन्द्र जी ने पूछा है, देखिए मैं दोबारा से कहता हूं, हम वेस्ट बंगाल में टीएमसी से लड़ेंगे, चाहते कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी का कोई डिसीजन नहीं इंडिया अलायंस को लेकर। चलिए, अब ये खारिज हो जाता तो ठीक हो जाता। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है शहजाद, मैं ऑलरेडी ओवर हो चुकी हूँ, समय मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा।